कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूवी ट्यूब। दिस इज़ द प्लेस वेयर यू वी ऑल कम टुगेदर टॉक अबाउट फिटनेस, लाइफस्टाइल एंड मोटिवेशन। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा मोटिवेशन लेकर आया हूँ जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। वी हैव अ रियली वेरी स्पेशल गेस्ट। हेलो दोस्तों, मैं मल्लेश। आज युवराज ने यहाँ पे मुझे उनके चैनल पे इनवाइट किया है कि आपने न्यू जनरेशन के लिए दो जो कोई टिप्स चाहिए कि उनके लिए मैं अभी जो कुछ एक्सपीरियंस जो मेरा 20 ईयर्स जो किया है मैंने वर्क इसमें, तो मैं आपको उसका शेयर करने वाला हूँ। बातचीत से शुरू करते हैं। मल्लेश सर, आपने बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत कैसे की? मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ आपका बॉडी बिल्डिंग का? बॉडी बिल्डिंग तो मेरा कोई एम नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग करना है मुझे, ऐसा कोई गोल रहता है तो उसमें मेरा ये कोई पिक्चर ही नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग करना है। एक्चुअली जिम जाने का रीज़न तो ये तो था कि मैं बचपन में दही हंडी खेलते ना तो वो दही हंडी खेलने के लिए मैं गया था। तो हमारे यहाँ पे सब मोहल्ले के लड़के लोग थे, तो जो बड़े बड़े लोग थे तो उन्होंने कहा छोटा लड़का चाहिए, तो छोटा लड़का मुझे उन्होंने चूज़ किया। तो आप ऊपर जा सकते हो। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप तक गए और उसके फोर्थ स्टेप में मैं था। अच्छा। तो नीचे से थोड़ा सा अनबैलेंस होने का ऐसा जोर से गिर गया मैं, तो मेरा हाथ पूरा लेफ्ट पूरा क्रैक हो गया था। जैसा बोलते आलना और रेडियस, ये दोनों क्रैक हो गए थे बोन्स, उम्र के 40 उम्र में। तो एक्चुअली उसका ट्रीटमेंट करते मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट चालू किया। तो उन्होंने ट्रीटमेंट करते करते प्रिकॉशन पूरा करने के बाद डॉक्टर ने कहा, तो वो प्लास्टर 2 महीने था मेरे हाथ में। ओके। तो 2 महीने था तो मेरा हाथ पूरा एक टेढ़ा था, ऐसा कमजोर तो भी हो गया रहेगा, पूरा वीक हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा आपको एक काम करना पड़ेगा, आपका हाथ तो ठीक हो गया है पूरा, तो आपको जिम जाना पड़ेगा, थोड़ा कसरत करो वहाँ पे, थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा आपका हाथ का, और थोड़ा सा मूव वगैरह करने के बाद आपका हाथ पूरा परफेक्ट हो जाएगा। ओके। एनीवे जिम लगाएंगे फिर उसके लिए। वो एक रीज़न था मेरे लिए जिम अच्छा। जाने का। एक्चुअली जिम जाने का कोई ये नहीं था अच्छा, मेरे मतलब ऐसे स्टार्ट से कुछ नहीं, बस हाथ फ्रैक्चर हाँ, हो हाथ गया फ्रैक्चर हो गया तो जाएंगे जिम में, चलो। तो जिम स्टार्ट किया मैंने। तो स्टार्ट तो हो गया, 3 महीने लगातार जिम रेगुलर चालू किया, मेरा हाथ तो परफेक्ट हो गया। पर हाथ परफेक्ट होने के बाद जो 3 महीने के बाद खुद को एक फील हो रहा कि मेरा यार बॉडी तो अच्छा लग रहा है, अभी फिजिक अच्छा होते जा रहा है, तो ठीक है नहीं करेंगे अभी और अच्छा। तो यही एक साल भर करते करते, और जो जिम में मैं वर्क करता था तो वही जिम में हर साल एक कंपटीशन होता है, ओपन बॉडी बिल्डिंग होता है। ओके। लॉजी फिटनेस सेंटर में ओके, एक बड़ा कंपटीशन होता है। तो वहाँ पे मैं देखने आया था, देखेंगे कंपटीशन कैसा रहता है। तो बॉडी बिल्डिंग देखने तो रुका, तो मैंने फर्स्ट ग्रुप आया था 55 केजी का। ओके। तो वो ग्रुप देख के मैं इतना खुश हो गया, यार ये लड़के थोड़ा वो रिएक्ट मतलब आपको लगा कि आप भी कर सकते हो बॉडी बिल्डिंग? मैं भी कर सकता हूँ, ये तो लड़के इनसे तो मैं अच्छा हूँ। तो ये सोच के मैंने बोला नहीं, आपने को पूरा एक साल, अगले साल तो मैं स्टेज पे आना ही आना है, कैसा ही करो आना ही है अपने को। ओके। तो पूरा एक साल तो के ऐसे बाद मतलब मैंने कंपटीशन के लिए तैयारी शुरू हो यस, गई। देन स्टार्ट किया, फिर खेलना चालू किया। तो उस दिन मैं इतना खुश था क्योंकि उधर जो मेरा बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टार्ट हो गया था, तो वहाँ पे मेरा जो प्लेस था 3rd प्लेस लग गया था मेरा। थर्ड तो फर्स्ट फर्स्ट कंपटीशन कंपटीशन में 3rd प्लेस। अरे वाह। या कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं, पोजिंग नहीं आता था। जो बॉडी बिल्डर पोज करते थे वही उनको देख के करता था मैं। चलो एनीवे, पर वो प्लेसमेंट के लिए मैं इतना खुश था। मतलब आपके लिए वो खुशी बहुत बड़ी खुशी थी, फर्स्ट बार First ऐसे स्टेज पे आपको yes, प्राइज मिला था। बहुत खुश था उस दिन। तो बाद में वही बॉडी बिल्डिंग मेरा वहाँ से ओके। स्टार्ट हो गया वहाँ पे। बहुत बढ़िया। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, आपको ये जो बॉडी बिल्डिंग का जर्नी है, उस जर्नी में देखो अभी तो कैसा है, यूट्यूब पे 2 कीवर्ड्स डाल दो, गूगल कर लो, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, एक्सरसाइजेस भी मिल जाएगी, ये एक्सरसाइजेस कैसे करनी है। तो आपको गाइडेंस तब कैसे मिला, मतलब उस टाइम पे? तब तो एक्चुअली वो टाइम तो मोबाइल तो कुछ भी नहीं था हमारे टाइम तो। हम तो जिम करते थे, जो सीनियर लोग हैं उनको देख के ही करते थे। पर हमारे जिम में एक इंस्ट्रक्टर जो सर थे, उनका नाम है कैलाश चवरकर। उन्होंने जिम ज्वाइन, मतलब उन्होंने गाइडेंस करने के लिए उन्होंने वो जिम ज्वाइन किया उन्होंने। तो उनके घर में एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग का माहौल था सब। तो उन्होंने मुझे देखा कि ये बंदा बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छा लगा उनको। एक्चुअली मुझे उन्होंने देखी ये कहा कि ये बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छा है। अच्छा, मतलब तुम
तो उनको आप में कोई बात दिखी कि हाँ तो तुम ये कर कर सकते सकता हो। है। तो ठीक है, उन्होंने कहा मुझे, मैं बोला ठीक है सर, मुझे भी लग रहा है आप बॉडी बिल्डिंग करना है, चलो ये करना तो हो गया। पर उन्होंने मुझे कोई डिसिप्लिन के रूल्स फॉलो करने के लिए बोला। उन्होंने बोला रूल्स, इसमें क्या रूल्स है? तो उन्होंने कहा बेटा आपको पहले राइस, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या है वो पहले, एक्चुअली मैं साउथ से हूँ, राइस तो मुझे बहुत लगता है खाना। तो उन्होंने कहा मुझे राइस, रोटी, सब्जी और स्वीट, ऑयली चीज़, ये सब आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तब मतलब आपको उन्होंने कीटो डाइट दे दिया था। एक्चुअली मैंने बोला ये कौन सा बॉडी बिल्डिंग है यार, ये तो सब बंद करने लगा है, तो खाएंगे क्या फिर? तो उन्होंने कहा मुझे आपको खाली बॉयल एग्स करना पड़ेगा, बॉयल चिकन्स। तो ये सुन के थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। दूध भी नहीं दे रहे, चाय भी नहीं पीने दे रहे, तो बोला, यार मुश्किल है ये तो बॉडी बिल्डिंग के लिए। चलो एनीवे ठीक है, 1 महीना तो मैंने उन फॉलो किया मैंने। और जो मेरा प्लेसमेंट था, हर साल मैं खेलता था, तो 4 साल में मैंने कभी 3rd के ऊपर गया ही नहीं मैं। ओके। तो उनका जो गाइडेंस है, मैं स्टार्ट्स करने के बाद डायरेक्ट ग्रुप विनर हो गया, मतलब मेरे मतलब कैटेगरी में मैं फर्स्ट हो गया। फर्स्ट आने लग गया। तो इतना खुश हो गया था। पर वो खुशी के साथ और एक था कि मुझे वो राइस रोटी के लिए मैं तरस गया था पूरा कि एक यार महीना भर बॉडी खाया बिल्डिंग ऐसा हो तो मैं नहीं करूँगा, मैंने छोड़ दिया था मैंने, मुझे नहीं चाहिए। और जो मेरे गुरु थे एक्चुअली, वो इस बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने मुझे कुछ सिखाया था, कैलाश सर ने। तो उनको मैं बिना बोल के निकल गया था, मैं बोला नहीं बोलेंगे उनको, भाग जाएंगे आप। तो मैं भाग गया था बॉडी बिल्डिंग छोड़ के। रोटी वोटी खाना है मुझे ये सब खाना नहीं है, आने वाला है। ऐसा रहेगा तो बॉडी बिल्डिंग मुझे नहीं करना है। फिर सोचा यार जो उन्होंने कहा था वो ठीक था। 4 साल में मैंने एक थोड़ा बैठ के सोचा था मैंने इस बारे में। 4 साल में मैंने यार क्या प्लेसमेंट लिया था मैंने, और उन्होंने एक ही महीने में मुझे जो कुछ दिया था, डाइट वगैरह वर्कआउट फॉलो करने के बाद मुझे डायरेक्ट फर्स्ट प्लेस मिल गया। तो कुछ तो है, बात है इसमें। सिर्फ 1 महीने के उनके गाइडेंस से आपको यस, इतना तो मैं फायदा हुआ। बॉडी बिल्डिंग तो करना ही है अभी। उनके पास जाके वापस मिला उनको, सर थोड़ा वो मुझे हंस रहे थे मेरे पे। तो गायब हो गया, सीधा आया ही नहीं। तो वो समझ गए थे कि नया है बंदा और ये डाइट भी उनको नहीं फॉलो होता है। तो मैं बोला नहीं सर करूँ, मैं करूँगा, आप मुझे गाइडेंस करो। फिर उन्होंने जो चालू किया, जो कुछ उनके पास जो था सब मुझे उन्होंने सिखाया। एक्चुअली उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ, आज जो भी कुछ भी हो उनके वजह से हो। फिर स्टार्ट होने के बाद उनके हाथ के नीचे मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया। मतलब तब से जो फिर वापस आए तो शुरू हाँ, जो स्टार्ट था वो मेरा वही मेरा प्रोफेशनल चालू स्टार्ट हो गया था मेरा। अच्छा, तब से आपका प्रोफेशनलिज्म यस, एकदम बॉडी शुरू। बिल्डिंग जो मेरे 5 साल के, तो वो तो कुछ ऐसे ही ठीक, कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं कर रहा था। पर उन्होंने जो दिखाया मुझे बॉडी बिल्डिंग क्या है, फिर उसके बाद मैंने उनके अंडर में रह के पूना श्री एंड महाराष्ट्र श्री, ये उनके अंडर में रह के मैंने अचीव किया टाइटल टाइटल्स। और वो तो दोनों, ये तो पूना श्री तो एक बड़ा मान रहता है पुणे के अपनी इसमें। तो वो मैंने अचीव करने के बाद महाराष्ट्र के लिए सिलेक्शन हो गया, कामगार कल्याण जो नागपुर में हो गया था, वहाँ पे टाइटल मार के आया था। पर वो भी एक बात ऐसे हो गई थी, वो टाइटल लेके आने के बाद मैं जनरल में था, जनरल डब्बे में था। कैश प्राइस 500 रुपीज़ दिया था उन्होंने मुझे टाइटल के लिए, महाराष्ट्र श्री के लिए 2004 में, सिर्फ 500 और 500 रुपीज़ बस। और वो जो ट्रॉफी दिया था वो एक ढाल थी बड़ी ऐसी, और टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे। मतलब जो उन्होंने दिया 500 रुपये, उसमें मुझे फॉलो करना था आगे पूना तक। तो वो ट्रॉफी मैंने ऐसे एक साइड में रखा था, और बहुत भीड़ जमा हो गया था। तो उसमें टीसी उधर आ गए, उन्होंने मतलब देखा मुझे। महाराष्ट्र श्री एथलीट को ट्रेन के जनरल डब्बे से ट्रैवल करके वापस पूना आना पड़ा। और वो उन्होंने देखी मुझे, उनको अजीब लगा, तो उन्होंने मुझे खुद लेके गए। उन्होंने टीसी ने मुझे उठाया और बोला भाई आप चलो, आप स्पोर्ट्समैन अच्छे लग रहे हो, और आपका जो ट्रॉफी देख के मैं थोड़ा सा, मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ, आप चलो मेरे साथ। उन्होंने मुझे जाके एक जगह बड़ी अच्छी स्लीपर के हिसाब से उन्होंने जगह सोने को जगह दिया उन्होंने मुझे। मतलब उनको एक नॉर्मल सिटीजन को भी पता रहता है एक एथलीट, और ये एक्चुअली स्पोर्ट्समैन को ही पता होना चाहिए। पर ये जो दर्द है ये गवर्नमेंट को होना चाहिए। एक्चुअली गवर्नमेंट इसमें कुछ ये नहीं करते, होना चाहिए, थोड़ा सा हेल्प तो करना ही चाहिए उन्होंने। यस। तो ये जो आपका बॉडी बिल्डिंग का टाइम था, ये जितनी भी आपकी जर्नी है, उसमें आपके लिए सबसे टफेस्ट
टाइम कौन सा था और उससे आपने मतलब उसको आपने कैसे ओवरकम किया? टाइम तो एक्चुअली मेरा बॉडी बिल्डिंग जो था उसका खर्चा तो पूरा मुश्किल था मेरे लिए, तो क्योंकि वो करने के लिए घर में इतना नहीं था मेरे के लिए, मुझे दूध मिलने के लिए भी मुश्किल था। मेरे जो घर में जो था स्लम मतलब छोटे गरीब घर से था मैं पूरा, और घर में बहुत काम पिताजी करने के, खाने वाले मतलब हमारे घर में 6 जन लोग थे, करने वाले एक ही थे। जैसे मेरे पिताजी पूरे काम करने के और घर में बैठ के हम 5 लोग थे। तो मैं कुछ बोल नहीं सकता था पिताजी को कि मुझे डाइट के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये बात में मैंने उनको जिक्र नहीं किया अभी था, अभी भी नहीं करता, वो टाइम भी नहीं किया था उन्होंने, मैंने नहीं किया था उनसे। फिर बाद में टफे टाइम तो एक तो एक्चुअली मैं वो शादी इतना जल्दी हो गया था कि उम्र के मेरा मतलब मैं मैच्योरिटी भी नहीं था वो टाइम। आपका हाँ, कौन सी उम्र में हो गया था? मेरी शादी हो गई 19 साल में। 19 की उम्र में? हाँ, और लड़का हो गया अभी 3 साल मतलब 19 साल 2004 में 3 में लड़का हो गया। तो जो पीरियड पूरा एक जिम्मेदारी आ गई मेरे पे पूरा सब। तो फिर बॉडी बिल्डिंग का सोचना मेरा थोड़ा मतलब माइंड से आपको लगा निकल दिया। कि मैंने बोला नहीं मुश्किल होगा है। अपने से, अभी मुश्किल होने वाला है ये बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, टाइम और डाइट वेट ये सब इम्पॉसिबल है अभी मेरे लिए। तो मैंने वो थोड़ा 1 साल होल्ड करके रखा मैंने। ओके। फिर उसके बाद फिर थोड़ा, और इसके पीछे मेरे एक्चुअली वाइफ का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया, नहीं आप करो, आप ओके। इसमें माइंड मत लगाओ घर में, आप अपना जो कोई स्पोर्ट्स है वो चालू करो। तो उन्होंने Okay. इतनी बात करने के बाद फिर मतलब मैं स्टार्ट हो गया आपकी वापस। वाइफ की वजह से आपने ओवरकम किया और फिर हाँ, से बॉडी बिल्डिंग की फिर शुरुआत स्टार्ट की। किया। एक्चुअली उसके जो 2 वर्ड्स के लिए मैंने आज जो भी हो उसके 2 एक बोल, मतलब जो उन्होंने बोला उसकी वजह से आपने फिर से महाराष्ट्र श्री पुणे श्री, और अभी तक कर रहा हूँ मैं अभी भी कर रहे हाँ, और उसका फीडबैक बहुत मुझे लाइफ में अभी तक मिला है। एक्चुअली लाइफ में बॉडी बिल्डिंग करते टाइम फैमिली बैकग्राउंड मतलब फैमिली फीडबैक अच्छा होना चाहिए, उनका सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, तभी बॉडी बिल्डिंग होता है। उधर से तुमको सच्चा फीडबैक और सपोर्ट Yes. मिलता है। ऐसे तो आपको काफ़ी मतलब खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, बॉडी बिल्डिंग के लिए मतलब डाइट के लिए, तो इसमें आपने वर्कआउट, डाइट और अपना जॉब रूटीन ये सब कैसे मैनेज किया, और उसके प्लस बॉडी बिल्डिंग के जो खर्चे होते हैं वो आपने कैसे मैनेज किया? बॉडी बिल्डिंग के लिए तो पैसा तो ये तो लगना ही था दिन में तो, और वो कहाँ से लेके ना गया। एक्चुअली जिम जाने के लिए मतलब मेरा जो शुरुआत थी वो टाइम मतलब जिम लगाने के लिए वो टाइम हमारे कोई 50 रुपये फ़ी थी जिम की शायद, 50 रुपीज़ हाँ पर 50 रुपये था। हाँ, तो वो मैं स्टार्ट किया, मैंने घर से लिया, मैंने माँ से पैसे लेके मैंने एडमिशन लिया। फिर अगले महीने पैसे कहाँ से लाऊँ मैं, 50 रुपये मेरे लिए मुश्किल था वो। 50 रुपीज़ हाँ, लाना भी। तो वो 50 रुपये लेके और उसमें डाइट ये कहाँ से कैरी करूँ मैं। तो मैंने एक सोचा यार अपन कुछ तो पार्ट टाइम काम करेंगे। तो मैंने वो टाइम सोचा यार अपन, एक आदमी ने बोला मैं आप एक काम करो, आप रुमाल लो, मॉर्निंग में एक ससुन के पास जो डेंटल के डॉक्टर रहते हैं उनको ये रुमाल, ससुन हॉस्पिटल अपने पुणे स्टेशन के इधर, तो वहाँ पे मैंने रास्ते पे 2 घंटा सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे वहाँ पे जाके रास्ते पे रुकने का, वो भी हाथ में रुमाल लेके रुकने का फुटपाथ पे। हाँ, तो 7:30 बजे से जैसा स्टार्ट हो गया तो 10:30 बजे तक वही रोड पे घूमते जाने का मैं। और डेंटल के डॉक्टर आने के जाने के उनके लिए स्पेशल वो रुमाल अच्छे थे उनके, वो जो आदमी ने दिया था मुझे, तो उन्होंने कहा आप डेंटल के लिए स्पेशल ये रुमाल अच्छे हैं, वो लेते हैं, आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी आएंगे तो आपका सेल अच्छा हो जाएगा। तो वो सुबह जिम सब मतलब मेरा मॉर्निंग में तो वर्क करने के बाद ही मैं वहाँ पे भागने का जल्दी, मतलब सुबह वर्कआउट करके फिर रुमाल वगैरह लेके फिर उधर वहाँ पे मेरा जो कुछ होने का बिजनेस 200-250 रुपये तो खुश होने का है कि जिम का तो मेरा हो गया। अभी डाइट में भी उसमें डाइट को तो नहीं होने का, पर जिम का तो मेरा क्लियर हो गया था। पर डाइट के लिए तो और एक मैं काम करता था वॉल पोस्टर्स, जैसे सीनरी रहते बड़े बड़े वॉल्स, वो मैं खुद देख के सीख गया था मैं। तो लोगों को जो बड़े बड़े शॉप है उनको बोल के उनको जाके बोलने सर ऑर्डर आया तो मुझे दे दो, मैं पेस्ट करने के लिए आ जाऊँगा, आपको कॉल करो। फिर मैं पिंपरी लोगांव ये जो दूर दूर है ट्रैवलिंग बस से निकल जाने का, तो वहाँ पे जो कुछ पेस्ट करने के बाद जो 200-250 रुपये मिलते थे वो मैं पूरा अंडा कैरी करके महीने भर का भर के रखता था। अंडे? हाँ, ये
मेरा मतलब लाइफ में किसी मांग नहीं सकता पैसे, क्योंकि मेरा खुद का कुछ इमेज ही नहीं थी, कोई स्पॉन्सरशिप देने के लिए वो टाइम अपने को इतना नहीं था पुणे में। हम्म, तो ये हार्ड वर्क वैसे करने के आपका बाद ये बॉडी चलते बिल्डिंग वैसे ही चलते चलते, पर एक था मेरे लिए मोटिवेट कि बॉडी बिल्डिंग करते करते जो हमको जो कैश प्राइस मिलता था ना वो 500 रुपये मिलते थे हमको टाइम। फर्स्ट ग्रुप में 500 रुपये थे, 400, 300 और बाद में 200, 100 रुपीज़। जो 5 रुपये 5वां आता है उसको 100 रुपीज़ मिलते थे। पर वो 500 रुपये देख वो मैं एक्चुअली वो मोटिवेट था मेरे लिए, क्योंकि घर में तो कोई पैसे देने वाला नहीं था। पर यार बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो पैसा तो मिलने वाला है अपने को, ये तो पॉसिबल ही है। तो उसके मोटिवेट से मैं हर कंपटीशन में फर्स्ट आने का, और वही 500 रुपये देख के सोच के लेके हाँ नहीं यार करने का, इसमें तो डाइट मेरा निकल जाएगा यार। तो ये सोच के मैं अभी यहाँ तक हूँ। और वो 500 रुपये के लिए मतलब वो मेरे लिए आज के तारीख में तो कुछ वैल्यू नहीं है पैसे की। तो वो टाइम मेरे वो 500 रुपये मेरे फिटनेस के लिए वो बहुत वैल्यू था। और जो भी कुछ मेंटेन हो 500 देख देख के मैं आगे दौड़ते गया। तो सर जो मेरी उम्र के बच्चे हैं, मतलब लड़के हैं, जवान लड़के जिनको बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, जिनको जिम में जाके बॉडी बनाना है या फिर फिटनेस से रिलेटेड कोई करियर बनाना है, तो उनको आप क्या सलाह या फिर गाइडेंस देना चाहोगे? बॉडी बिल्डिंग या मैन फिजिक ये कोई इवेंट है, आप इसमें आप चूज़ करते हो तो जो भी करेंगे तो उसके लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा। मीन्स क्या है, पहले आप 2-3 साल तक पूरा एक नेचुरल देन डाइट नेचुरली चाहिए। वो पूरा 3 साल तक आप वर्क एंड डाइट इतना कंसंट्रेशन करेंगे तो 3 साल के बाद आपको जो कुछ आपको चाहिए वो स्टार्ट आपका शुरुआत हो मतलब जाएगा। पर 3 साल के इसमें आपको खाली जिम या डाइट करना नहीं है, आपको जो कंपटीशन अटेंड करना है वो कंपटीशन किधर होता है आपको वहाँ पे जाके देखना है कि वहाँ पे रूल्स क्या है, वहाँ पे फॉलोअप कैसे करते हैं। ये देखेंगे तो आपको आसन मतलब 3 साल के बाद आपको कोई बोलने के लिए आसन ही गिर जाएंगे आपको, जो पोजिंग करने के लिए देन रुकने के लिए स्टाइल, ये परफेक्शन, ये सब आपको आसान गिर जाएंगे आपके लिए। और मेन तो बात ये सब ठीक है, पर इसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है सर। न्यू जनरेशन के लिए यही कहना है मुझे कि पेशेंस क्यों चाहिए कि आज के तारीख में कभी मैं खुद स्टेज पे जाते टाइम लड़के लोग, मैं जिम में वर्कआउट करता हूँ तो लड़के लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि मुझे एक तो हंसना ही आता है और कभी कभी उस पर गुस्सा भी होता है। तो वो बंदा पूछता है सर ये आपकी कितने महीने में बॉडी हो गई? तो मैं कहता हूँ 5-6 महीने में हो गई। 5-6 महीने में? तो मेरी कितने महीने हो जाएंगे? तो मैं बोलता हूँ सर आपकी 6 महीने हो जाएंगे, मेरे तो 5 महीने, आपको 6 महीने, 1 महीना ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसा नहीं रहता है। आज के 22 साल तक मैं अभी तक कर रहा हूँ, मेरी उम्र आज 40 है। तो इसमें फील्ड में कोई एज फैक्टर नहीं रहता है, आप कभी भी स्टार्ट करो और आज के तारीख में करना ही चाहिए फिटनेस। जो फिटनेस करेंगे वही आप आगे लाइफ टाइम अच्छे रहेंगे, नहीं तो आपको ऊपर जल्दी जाने के लिए आपको रास्ता खुला है। और एक बात कहना था मुझे, आज के तारीख में जो न्यू जनरेशन कुछ थोड़े से मसल इम्प्रूव हो गए या कुछ डेवलप हो गए, तो जो कुछ गाइडेंस मिलता है, जो कोई अपने गुरु रहते, कोच रहते, तो उनको भूलना नहीं। आज मैं जो कुछ हूँ उनका नाम हर टाइम, मतलब भगवान से पहले उनका नाम लूँगा मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे ये आज जो भी कुछ ये यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, और जो कुछ नाम कमाया उनके वजह से ही कमाया मैंने। तो दोस्तों कभी जो कुछ सीखेंगे, और बोलते मराठी में एक मराठी थोडक्यात सांगतो मी, गुरु विना विद्या नाही आहे, तसं आहे दादांनो की मित्रांनो की तुम्ही कुणाकडेही जरी तुम्ही ट्रेनिंग घेतल्यानंतर त्या व्यक्तीकडे शिकल्यानंतर त्या गुरुला विसरू नका। ह्या गोष्टीत मी तुम्हाला आणखीन एक तुम्हाला ह्या आताच्या अपडेटनुसार पाहतोय मैं देख रहा हूँ कि लोग मोबाइल पे ज़्यादा बहुत रहते हैं, तो थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि वो करेंगे तो थोड़ा सा आपका बिल्ड अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कंसंट्रेशन सब फोकस उस पर होता है, आपका लगभग 3-3 घंटे कैसा जाता है समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा उस पर कॉन्सेंट्रेशन करो, वही 3 घंटे में आपके 2 घंटे डाइट होगा तो आपको थोड़ा सा मसल बिल्टअप भी हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। कीप हसलिंग, कीप वर्किंग आउट, ऐसे मैं कई सारे वीडियोस लेकर आऊँगा आगे भी, और
थैंक यू मल्लेश सर, थैंक यू वंस अगेन। मुझे अपनी मुझे- टीम में बुलाया इसके लिए शुक्रिया। और एक बोल दूँ दे दो सर पोज। वो 14